शहबाज हुकूमत का एक साल, शबाना रोज़ मेहनत की आला मिसाल। वज़ीर आज़म की कौम को महंगाई में कमी की खुशखबरी। शहबाज शरीफ का कहना है अफरात ज़र का 1.5% पर आना खुश आइंद है। आवाम को अशिया ज़रूरिया की सस्ते दामों फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मईशत में मुसलसल बेहतरी मुस्तैद टीम वर्क का नतीजा है। माशी बेहतरी, कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मौशी मैदान में हुकूमत ने गैर मामूली कामयाबियां हासिल की, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। IMF मुआहदे ने मईशत की बहाली में कलीदी किरदार अदा किया। स्टॉक मार्केट ने 46,000 पॉइंट्स इजाफे के बाद तारीख के नए रिकॉर्ड्स बनाए। हिस्से की मालियत 4,400 अरब रुपए बढ़ गई। महंगाई जो 23% पर थी, फरवरी में 1.5% की 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत को 279 रुपए पर मुस्तहकम रखने में हुकूमत कामयाब रही। तिजारती खसारा कंट्रोल में रहा। गैर मुल्की अदायगियों का बिगड़ा तवाज़ुन दुरुस्त हुआ। जनवरी में करंट अकाउंट सरप्लस रहा। कर्जों के बोझ में कमी आई। सूद की अदायगी में अरबों रुपए की बचत हुई। हुकूमती इक़दाम से महंगाई कम हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ और SIFC काविशें लायक़ तहसीन हैं। जब हमने इक़्तिदार संभाला तो मुल्क डिफ़ॉल्ट के धाने पर था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की मफाद में बेहतरीन फैसले किए गए। एक सियासी जमात ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे। पिंकी, गोगी और कप्तान ने अपनी जेबें भरी। डिफ़ॉल्ट की बातें करने वाले आज खुद इंतशार का शिकार हैं। गालम गलोच, धरने और जलाओ घेराव की सियासत में लोगों की दिलचस्पी खत्म हो गई। वज़ीर आज़म का एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के खिलाफ शिकायत का नोटिस। तरामीम और इस्लाहात के लिए असतदा कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन FBR, चेयरमैन अपटमा, चेयरमैन PTEA और दीगर मेंबरान में शामिल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का ख़ुसूसी इजलास आज होगा। हुकूमत की एक साला कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ कौम के सामने अपनी हुकूमत की एक साला कारकर्दगी रखेंगे। वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुलाकात आज होगी। बिलावल विफाकी और पंजाब हुकूमत के हवाले से पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से बलूचिस्तान और सिंध के वज़राए आला की मुलाकात। दोनों वज़राए आला ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने सूबों की हुकूमती कारकर्दगी और इंतज़ामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सूबे के सिक्योरिटी उमूर पर ब्रीफिंग दी। बिलावल ने दोनों सूबों के अवाम के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन की नोटिस जारी। अकबर इसबाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता बरस मार्च में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे। इलेक्शन कमीशन ने PTI को जवाब जमा करवाने के लिए मौका दे रखा है। सेक्शन 94 का इतलाक उन पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कहते हैं मुकदमात मिलिट्री कोर्ट से ATC मुंतकिल हों तो ट्रायल कहाँ से शुरू होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के बाद मुल्ज़िमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में शहरियों के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा जुर्म के तयन से पहले ही मुल्जिमों की मिलिट्री हवालगी हो गई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तिफसार किया क्या आपने आर्मी एक्ट के सेक्शन 94 को चैलेंज किया है। फैसल सिद्दीकी बोले मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले अफसर के लामहदूद जवाबदीदी इख्तियार को चैलेंज किया है। 7 रुकनी आईनी बेंच आज भी केस सुनेगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज़। माहाना 200 यूनिट तक सार्फिन को मुफ्त सोलर सिस्टम इंस्टॉल करके दिया जाएगा। जुलाई के आखिर तक फ्री सोलर पैनल स्कीम का पहला फेज़ मुकम्मल करने का हदफ। डिजिटल कुरानंदाजी से सार्फिन में सोलर सिस्टम्स तकसीम किए। मरीम नवाज कहती हैं अवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब लैपटॉप स्कीम का भी ऐलान। 1,10,000 तलबा को जदीद तरीन लैपटॉप दिए जाएंगे।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डिजिटाइजेशन की जानिब एक और अहम संगमील अबूर कर लिया। महकमा CNW के तहत तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और दीगर मुतल्लिका अमूर के लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार। वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा CNW के इजलास में नए ऑनलाइन सिस्टम बारे ब्रीफिंग। ऑनलाइन सिस्टम पब्लिक वर्क्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए तरक्याती मनसूबों से जुड़े तमाम मामलात ऑनलाइन डील किए जाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम की मेजर सर्जरी का वक्त हो गया। दौरा न्यूजीलैंड के लिए बड़ी तब्दीलियों का प्लान तैयार। कप्तान रिजवान और बाबर आजम का T20 स्क्वाड से छुट्टी। सलमान अली आगा या मोहम्मद हारिस को T20 टीम की क़यादत सौंपी जा सकती है। नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस स्टोव की वनडे स्क्वाड से छुट्टी होगी। आकिफ जावेद, वसीम जूनियर और मोहम्मद हारिस, फ़हीम अशरफ की शमूलियत मुतवक्के। ज़राई के मुताबिक खुशदिल शाह जगह बरकरार रखने में कामयाब। टीम की तब्दीली का हतमी फैसला चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी करेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया की नाअहली का पोल खोल दिया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत एक बार फिर टपक पड़ी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने टपकती छत के लिए नीचे बाल्टियां रख दी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लाउंज में मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। अरबों रुपए मालियत से बनने वाले एयरपोर्ट की छत की मुरम्मत चंद साल पहले की गई थी। इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला। मलकाई कोहसार मरी में सफ़ेद गालों की बरसात। एबटाबाद से सियाहती मकाम, नथिया गली, अयूबिया, छांगला गली, ठंडियानी में शदीद बर्फबारी। गलियात में स्कूल 2 रोज़ के लिए बंद। सयाहों का दाखिला रोक दिया गया। वादी कागान, चूगरा, नारान में कई फुट बर्फ पड़ चुकी। कालाम, शांगला, लोयर डीर, बुनेर में सफ़ेद चादर बिछ गई। स्कर्दू में बर्फबारी और शदीद मौसमी हालात के बायस तालीमी इदारे 8 मार्च तक बंद। वादी नीलम, लीपा, जेहलम वैली, बाग और पूंछ में दरख्त, सड़कें, पहाड़ बर्फ से ढक गए। जागरा में बर्फानी तोदा गिरने से मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा। मुल्क के कई इलाकों में बादलों का बसेरा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरात, खारियां, लाला मूसा, टेक्सला, शकरगढ़, सरगोदा, पाकपतन में बारिश। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम शदीद मुतासिर। जलालपुर भटिया में गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। भेरा में शदीद जालाबारी। पिशावर, बुनेर, शांगला, बटग्राम, मनसेहरा, कोहाट, सवात, स्वाबी, मुजफ्फराबाद, भीमबर, कोटली में बादल खुल के बरसे। दासू के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस काराकरम हाईवे बंद। खवातीन, बच्चों समेत मुसाफिरों की बड़ी तादाद फंस गई। खानों का किबला अव्वल खाने काबा और मस्जिद नबी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम। नमाज फ़र्ज होने के बाद मुसलमानों ने 16 से 17 माह मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज़ें अदा की। शब मेराज के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में अंबिया की इमामत कराई। मस्जिद अक्सा के 2 बड़े और 10 छोटे गुंबद हैं। 4 मीनार दीन मुबीन की अज़मत की अक्कास।